नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न सीटेट के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हरिविजय सूरी को मुगल शासक द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है राजकवि, कवि प्रिया, जगत गुरु, जरी कलाम। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जगत गुरु। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासन के दौरान क्या प्रतिबंधित था? ऑप्शन है सैन्य हथियारों की खरीद, विशेष गुलामों की खरीद, करों की वसूली, रईसों द्वारा शासकों के लिए सम्मान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेष गुलामों की खरीद। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान दीवाने बंदरगाह सैन्य उद्देश्य के लिए गुलामों को खरीदने की एक प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? ऑप्शन है जहांगीर, अबुल फजल, अहमद बख्श, मोहम्मद खान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मोहम्मद खान। इकबाल नामा ये जहांगीर मोहम्मद खान द्वारा लिखा गया था। यह जहांगीर के शासनकाल का इतिहास इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जोरास्टर कौन था? एक बौद्ध भिक्षु, एक जैन, एक वैदिक दार्शनिक, एक ईरानी नबी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक बौद्ध भिक्षुक था। अगला प्रश्न है, शिकारियों का एक छोटा समूह हदजवास यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है रिफ्ट वैली झील के पास, हड़प्पा स्थलों के पास, मेसोपोटामिया स्थलों के पास, थार रेगिस्तान के पास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रिफ्ट वैली झील के पास। शिकार एकत्रकों का एक छोटा समूह हदजा पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी झील के पास स्थित था। अगला प्रश्न है, गर्भगृह आवास के शीर्ष पर बनाया गया टावर यह कहलाता है? ऑप्शन है मीनार, गुंबद, शिखर, टीला। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्भगृह आवास के शीर्षक पर बनाया गया टावर शिखर कहलाता है। जहां देव मूर्ति स्थापित होती है, ऐसे पवित्र स्थल को गर्भगृह कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रॉबर्ट क्लाइंट ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था? रॉबर्ट क्लाइंट को किसने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, जेम्स रेनल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जेम्स रेनल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरानी शासक 1739 में आकर दिल्ली शहर को तहस नहस करते हुए लूट गया? ऑप्शन है आदिल शाह, अहमद शाह अब्दाली, आसफजा, नादिर शाह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नादिर शाह। अब हम थोड़ा सा जानते हैं नादिर शाह का समय कब था। ये 18वीं सदी के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप में आर्थिक और राजनीतिक संकट छाया हुआ था, तो इस कारण ईरानी शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली शहर को लूटा और तहस नहस कर दिया। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि नादिर शाह ने कब दिल्ली को तहस नहस किया, तो 1779 ईस्वी में, 39 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि में संगम साहित्य की रचना की गई थी? ऑप्शन है 2500 साल पहले, 2300 साल पहले, 2000 साल पहले, 1700 साल पहले। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 2300 साल पहले। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज के बहुसंख्यक गलत तरीके से एक प्रक्रिया के माध्यम से
राजनीतिक अल्पसंख्यकों पर अपनी नीतियों और कानूनों को लागू कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उदारवाद, राजशाही, फांसीवाद, अत्याचार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अत्याचार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल को दिल्ली के पुनर्जागरण काल के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है 1800 से 1830, 1830 से 1857, 1857 से 1880, 1880 से 1900। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1830 से 1857। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, टी.के. माधवन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, वसुमित्र, ब्रजमित्र, देवभूति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार की उनकी पहल के बारे में जानकारी नहीं देता? ऑप्शन है दिव्यावदान, महावंश, जातक, दीपवंश। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जातक। अगला प्रश्न है, नृभूगोल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अलग अलग मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलू, पिछले समय के भूगोल, पृथ्वी पर मानव समुदायों का वितरण, जनसंख्या के विभिन्न पहलू। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पृथ्वी पर मानव समुदायों का वितरण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जंगल भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन पाइन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आम लोगों की बुद्धि में और सभी लोगों की समानता में विश्वास डैश है? ऑप्शन है संभ्रांतवाद, ग्राम्यवाद, बहुलवाद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संभ्रांतवाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घने जंगलों वाले राज्यों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है? ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, मोरिडियन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, शहरी भूगोल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आकार, रूप और मनुष्यों द्वारा निर्मित बस्तियों के कार्य, स्थान, बातचीत और पहुंच के साथ ही वितरण और आबादी के आंदोलन की अवधारणा। किस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के खेत और खेती प्रणाली विशेष क्षेत्रों में विकसित की गई है? सरकार, राज्य और देश। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थान, बातचीत और पहुंच के साथ ही वितरण और आबादी के आंदोलनों की अवधारणा। अगला प्रश्न है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है यशोवर्मन, धंगदेव, राजराज देव, देववर्मन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजराज देव। अगला प्रश्न है, प्राणियों का अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन है प्राणी शास्त्र, पादप भूगोल, परिस्थितिकी, वातावरणीय भूगोल।
ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्देश्य क्या है? अनाज का भंडारण, पानी का भंडारण, जानवरों का भंडारण, उपकरणों का भंडारण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनाज का भंडारण। प्राचीन काल में मिट्टी के बड़े बर्तन अनाज के भंडारण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मिट्टी के बर्तन सस्ते, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। कुछ गांव में आज भी मिट्टी के बर्तनों में अनाज का भंडारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम हरित क्रांति शुरू हुई थी? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म मूल रूप से भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारसी धर्म। ये भारत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल में एक भूरे के अवशेष पाए गए हैं? दाइमाबाद, बनावली, सुरकोतरा, धौलावीर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुरकोतरा। सुरकोतरा गुजरात के कच्छ में स्थिर है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की सबसे ऊपरी वाली परत को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रोमोपॉज, एस्ट्रोपॉज, मेसोपॉज, माहौल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एस्ट्रोपॉज। समताप मंडल के सबसे ऊपर वाली परत एस्ट्रोपॉज के रूप में जानी जाती है। यह ओजोन परत है जो परावैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।